नमस्ते एवरीवन, हेलो। तो फिर से आज फ्राइडे है, मैं फिर से आ गई। तो प्लीज़ अपनी चाय उठाइए, अपनी कॉफ़ीज़ उठाइए और बैठ जाइए मेरे साथ एक नई कहानी सुनने के लिए। बट ये कहानी कुछ आई थिंक कुछ लीडरशिप पोजीशंस के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, या उन टीम लीडर्स के लिए जिनको साथ में टीम को लेकर चलने में तकलीफ़ हो रही है, या आपस में टीम्स नहीं समझ पा रही हैं, या सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और ये होता है, मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है, ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि टीम लीडर को वाइज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हर एक का पर्सपेक्टिव लेके चले। तो अब आप ये कहानी सुनिए और अपनी टीम को मोटिवेट करिए, और अगर हो सके तो एज अ ट्रेनर मुझे बुलाइए, मैं आपकी मदद करूँगी। तो कहानी इस तरह है कि एक गांव था, एक विलेज, राइट। उस विलेज में बहुत कुछ एक ग्रुप खड़ा था जिसमें लोग ब्लाइंड थे, और दूर एक इंसान पेड़ के नीचे बैठा था। अब वहां पर एक एलिफेंट आता है। सबको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा जानवर आ गया। तो हर एक इंसान, वो जो ब्लाइंड इंसान था, वो उस एलिफेंट को टच करना चाहता है सो दैट दे कैन सी दैट ये कौन सा जानवर है। तो पहले इंसान ने उसके साइड को टच करा, तो उसको लगा ये तो कोई वॉल जैसा है, तो उसने कहा ये तो कोई वॉल जैसा है। फिर एक इंसान ने उसकी टेल को टच करा, उसको लगा ये तो रोप जैसी कोई चीज़ है। एक इंसान ने उसकी सूंड को टच करा और उसको लगा कि इट्स आप बताइए स्नेक जैसा, उसको स्नेक जैसा लगा। फिर एक इंसान ने उसके कानों को टच करा हाथी के, तो उसको लगा ये तो कुछ फैन जैसा है। तो हर एक के अपने अपने व्यू पॉइंट्स बन गए। तो हर एक बोल रहा था नहीं मैंने टच करा तो वो मुझे रोप लगा, मैंने टच करा तो वो मुझे स्नेक जैसा लगा। और ये आर्ग्यूमेंट, जो कॉरल था, बहुत लाउड होता गया। लोगों की इंसल्ट वो एक दूसरे की करने लग गए और बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होने लग गई। अब वो जो दूर से इंसान बैठा था पेड़ के नीचे, वो आया, उसने देखा कि बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसने आकर इन सबको समझाया कि तुम सबने उसी जानवर को देखा जिसका नाम एलिफेंट है, लेकिन ना तो वो सांप जैसा दिखता है, ना वो रस्सी जैसा दिखता है, ना वो फैन जैसा दिखता है ना वो एक दीवार जैसा दिखता है। वो एक जानवर है, उसका नाम एलिफेंट है, और ये सब उसके पार्ट्स हैं। आपको ये अलग अलग पर्सपेक्टिव क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने उसके एक एक पार्ट को हाथ लगाया। जब आप उसको पूरा कोलैबोरेट करके आपस में डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जानवर क्या है। तो सिमिलरली जब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और आपका जो टीम लीडर है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है अपनी टीम को जो कि ब्लाइंड है उस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि अभी आपको गाइडेंस मिलेगी। किसी को पीपीटी दी गई, किसी को रिसर्च वर्क दिया गया, किसी को कोलैबोरेशन दी गई, किसी को मार्केटिंग दी गई, किसी को प्रेजेंटेशन का काम दिया गया कि भाई पीपीटी कोई बनाएगा लेकिन प्रेजेंट आप करोगे क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको दे दी गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? आपने दूसरे के एरिया में झांक कर उससे बात ही नहीं करी। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ बैठकर चाय ही नहीं पी। आपने उनके साथ बैठकर प्रॉब्लम एरियाज ही डिस्कस नहीं करे कि रिसर्च किस चीज़ पर हो रही है, पेपर पे क्या काम हो रहा है, पीपीटी पे क्या काम हो रहा है। तो उससे प्रॉब्लम आ गई। तो ये कहानी ये सबक देती है हमें, द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस इज that perspectives are limited. The individual perspectives are limited, but teamwork brings a full picture. And being a very wise leader, it's very important to bring and give respect to everybody's, you can say that, everybody's intentions, everybody's vision, proper respect, so that we can complete the entire picture. And respecting each other's contributions lead to greater wisdom and success. So, all the very best. I hope you understand the story, and I'll meet you again next Friday with the next story. So, like, subscribe. Yeah, that's it. Bye bye.